आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने हवाई यात्रा की है या एयरपोर्ट देखा भी है? शायद हमारे देश की 10% आबादी ऐसी होगी जो एयरपोर्ट का इस्तेमाल करती होगी और जिन्होंने हवाई यात्रा की होगी। अब हम एक दूसरी बात आपको बताते हैं। आम आदमी पार्टी आखिर किस वादे से देश के अंदर राजनीतिक पार्टी बनकर उभरी थी? आप कहेंगे गरीबों के लिए। ये गरीबों की पार्टी थी और गरीबों की बात किया करती और केवल गरीबों की लड़ाई लड़ती थी। गरीबों के लिए बस गरीब ही इनका सब कुछ था और ये गरीबी के नाम पे खुद अमीर होना चाहते थे, यानी कि गरीबी की लड़ाई लड़ते लड़ते खुद मौज करें। ऐसा कर भी रहे हैं, लेकिन बात हम जो आपको बताने जा रहे हैं ये बात थोड़ी कड़वी है, लेकिन है एकदम सही। आपको मानना पड़ेगा कि आखिर ये माजरा क्या है। आम आदमी पार्टी अगर शायद पूरे देश के अंदर, जैसे भारतीय जनता पार्टी अटल कैंटीन की बात करती है या दूसरी पार्टियां भी कुछ करती हैं या कई संस्थाएं ऐसा करती हैं, आम आदमी पार्टी शायद अगर इस बात की ये बात करती कि गरीबों को भोजन मुफ्त मिलेगा और मुफ्त नहीं मिलेगा तो 1-2 रुपए की थाली मिलेगी, तो शायद ये बहुत बढ़िया होता। लेकिन जिस डिपार्टमेंट के ऊपर गरीबों के उत्थान की जिम्मेदारी थी, जिसका नाम है समाज कल्याण मंत्रालय, दिल्ली सरकार में भी था और पंजाब के अंदर भी है, उनके मंत्रियों को बार बार चेंज किया गया। उनके मंत्रियों को बार बार चेंज किया गया। आप जरा देख लीजिएगा पलटकर, दिल्ली सरकार के अंदर तो हर बार मंत्री बदले गए। कभी राजेंद्र पाल गौतम को बदल दिया गया, कभी एक दूसरे मंत्री थे जो इनके खिलाफ हो गए थे, एक और तीसरे मंत्री थे, यानी कि बार बार हर बार इन्हें बदलना पड़ा। समाज कल्याण विभाग में समाज की ऐसी जिम्मेदारी है और करोड़ों रुपया उसके अंदर जाता है, जिसमें डूसिप भी एक संस्था है उसमें से। तो आप सोचिए जरा, इनको बार बार बदला गया। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अपने 11 साल के शासन के दौरान दिल्ली में ऐसा कोई काम नहीं किया जो गरीबों के हित में होता। अब हम खबर पे आते हैं, और लेकिन खबर से पहले नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अरविंद केजरीवाल और उनके पार्टी से निकले हुए जितने हीरे हैं वो किस तरीके के हैं, ये आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल उनमें से एक बड़ा हीरा है राघव चड्ढा, जो आजकल पार्टी से अलग थलग है। अरविंद केजरीवाल ने लगभग उनको पार्टी से निकाल दिया है। केजरीवाल से उनका ज्यादा संपर्क है नहीं, सारे पद उनसे छीन लिए गए। बंगले की लड़ाई लड़के, एक जो उनको डिजर्व नहीं करते जिस बंगले के लिए, वो बंगला उन्होंने कोर्ट से हासिल किया। लेकिन बड़ी बात यह है कि इसके बावजूद कभी कभी कुछ ऐसे काम करते हैं जिनकी चर्चा वो खूब करवाते हैं। यानी कि उन्होंने जिस पीआर एजेंसी को हायर किया गया है सोशल मीडिया पर, वो बहुत एक्टिव है। तो बहुत एक्टिव के कारण बार बार आप डालेंगे तो लोगों को ऐसा लगने लगेगा कि पता नहीं राघव चड्ढा क्या करने जा रहे हैं। परंतु राघव चड्ढा की एक असली तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। और ये तस्वीर जानते क्या है? पिछले दिनों आप सोचिए, एक तस्वीर बार बार आपके सामने आ रही होगी, उसको बहुत प्रचार किया गया है सोशल मीडिया पर, और वो है कि इन्होंने लड़ाई लड़के जो एयरपोर्ट है उनके उड़ान के जो यात्रियों के जो कैफे हैं उनमें सामान, खाने पीने के सामान को सस्ता करा दिया। अब जो आदमी भैया एयरपोर्ट से जा रहा है, जहाज से जा रहा है, अगर उसे कोई भी चीज अगर महंगी भी मिल रही है तो मिलने दो। 10% लोग हैं, लेकिन क्योंकि ये तो राघव चड्ढा है ना, गरीब आदमी की लड़ाई लड़ रहे हैं भाई एयरपोर्ट पे। गरीब, आप सोचिए ऐसे कितने कितने लोग हैं जिन्होंने एयरपोर्ट अभी तक देखा भी नहीं होगा, और बहुत संख्या ये भी होगी कि एयरपोर्ट के अंदर जाके तो नहीं देखा होगा। लेकिन राघव चड्ढा लड़ाई लड़ रहे हैं, जानते हैं किसकी? जो उड़ान कैफे में जो सामान है उसको सस्ता कर दीजिए, बहुत महंगा है। या फिर जो संसद के अंदर जो कैंटीन है उसको और सस्ता कर दीजिए, यानी इन्हें मुफ्त का ही खाना पैक करा दीजिए, इनके पूरे परिवार को दे दीजिए। खैर, इसमें हम आपको बताते हैं, इसमें भी राघव चड्ढा ने बहुत बड़ा झूठ बोला। और वो झूठ कैसे बोला? देखिए, खबर चल रही थी
और ये खबर चलाई थी एनडीटीवी ने, और एनडीटीवी ने जो खबर चलाई उसके बाद खबर इसलिए चलाई गई थी कि इसमें जो सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के जो मंत्री हैं, इनका नाम है, सिविल डिपार्टमेंट के मंत्री हैं राम मोहन नायडू। राम मोहन नायडू ने 19 दिसंबर 2024 को उड़ान कैफे जो है कोलकाता में सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट पर उड़ान कैफे का उद्घाटन किया। और उन्होंने इससे पहले 10 नवंबर 2024 को एनडीटीवी पर खबर चलवाई या चला दी एनडीटीवी ने, और इस खबर में था कि सरकार ने एयर इंडिया की बैठक, जो एयर इंडिया के लोग थे उसकी बैठक ली और इसका फैसला किया कि वहां पर सामान जो है, जो उड़ान यात्री कैफे हैं उनमें सामान को बहुत सस्ता किया जाएगा। ये पहले ही 10 नवंबर को ये एनडीटीवी ने खबर चला दी। 10 नवंबर को याद रखिएगा, 10 नवंबर को यह खबर चली थी, और यह खबर मिनिस्ट्री के एविएशन मंत्रालय के हवाले से चलाई गई। यानी कि जो राम मोहन नायडू हैं, मंत्री एविएशन, सिविल एविएशन मिनिस्टर, उन्होंने इसकी घोषणा की थी, और बाद में 19 दिसंबर 2024 को कोलकाता में उड़ान कैफे यात्री कैफे का शुभारंभ कर दिया गया, जिसमें बहुत सस्ता सामान था। और लेकिन इसी को कॉपी करते हुए राज्यसभा के अंदर 4 दिसंबर 2024 को अचानक राघव चड्ढा बयान दे देते हैं राज्यसभा में, और बयान देते हुए वो कहते हैं कि जो एयरपोर्ट पर जो खाना, जो पानी, जो चाय, कोल्ड ड्रिंक्स, दूसरी चीजें जो परोसी जाती हैं वो बहुत कॉस्टली हैं, इन पर ध्यान दे सरकार और इनको सस्ता किया जाना चाहिए। लेकिन ये तो पहले ही हो चुका था। 4 दिसंबर को ये बयान दे रहे हैं और 19 नवंबर को ये काम हो जाता है। 10 नवंबर 2024 को एनडीटीवी खबर चला देता है। तो आखिर ये माजरा क्या था? माजरा क्या था कि राघव चड्ढा को ये बयान देकर वो हवाई लूटनी थी। अब इसी खबर को देखकर राघव चड्ढा ने राज्यसभा के अंदर इस पर जमकर प्रचार किया गया, और इस पर लोगों को लगा कि राघव चड्ढा ने ये सारा काम किया। प्रचार के लिए राघव चड्ढा ने एक और बड़ा काम किया। इनकी मैडम है परिणीति चोपड़ा। परिणीति ने बाकायदा इस पर एक ट्वीट किया कि सो प्राउड ऑफ यू माई राघव चड्ढा फॉर बीइंग ए ट्रू लीडर फॉर द पीपल एंड फिक्सिंग ए रियल प्रॉब्लम। एयरपोर्ट वालों की रियल प्रॉब्लम को मुझे बहुत खुशी है, बहुत खुशी है मेरे राघव चड्ढा ने एयरपोर्ट वालों की रियल प्रॉब्लम को, जैसे एयरपोर्ट पे जो नौकरी करते हैं उनके लिए एयरपोर्ट पे जाने वालों की प्रॉब्लम को सोल्व किया है। ओवर प्राइस फूड एट एयरपोर्ट्स इज एन इशू दैट resonates with some many Indians including us, मतलब मैं भी शामिल हूं, and your voice has brought a real change starting with the उड़ान यात्री कैफे। शो मोर, कमाल कर दिया। तो ये राघव चड्ढा की पत्नी ने ट्वीट कर दिया। इसके बाद राघव चड्ढा की जो पीआर एजेंसी थी वो सामने आई और उन्होंने बड़े बड़े पोस्टर बैनर लगाकर डालने शुरू कर दिए। देखिए राघव चड्ढा ने कितना बड़ा काम किया, एयरपोर्ट वालों के लिए खाना सस्ता करा दिया। राघव चड्ढा ने अभी तक भी राघव चड्ढा इस पर पूरा इस पे कवायद करते हैं, और उनकी पीआर एजेंसी बड़े बड़े पोस्टर बनाकर सोशल मीडिया पर प्रचार करने में जुट गई है। लेकिन यह काम तो पहले ही हो चुका था, तो राघव चड्ढा ने यह सब्जेक्ट क्यों चुराया? आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी? और उन लोगों के लिए जो गरीबों की बात करके राजनीति में आए थे और फिर एयरपोर्ट वालों के चाय समोसे सस्ते कराते हैं। बड़े बड़े पोस्टर बैनर राघव चड्ढा के तरह तरह के फोटो लगाकर डाले गए सोशल मीडिया में, और यह प्रचार किया गया कि देखिए एयरपोर्ट पर जाने वाले लोगों का
कितना सामान सस्ता करा दिया है। बेहतर होता राघव चड्ढा अगर आप अस्पतालों के बाहर, जहां पर बहुत दूर दूर से लोग अपनों का इलाज कराने के लिए आते हैं, उनके इलाज कराने वाले जो उनके जो अटेंडेंट होते हैं, उनके खाने की बेहतर व्यवस्था करवाते, उनके खाने पर ध्यान देते, सरकार को कहते कुछ ऐसे यहां पर खोलिए ताकि, और अपने से पैसा देते कि उनको मुफ्त खाना दिया जाता, उनको मुफ्त रहने की व्यवस्था दी जाती। राघव चड्ढा कभी आप गए हैं किसी अस्पताल के बाहर? आप तो दिल्ली सरकार में रहते हुए भी, राघव चड्ढा तुम ऐसे नेता हो, दिल्ली सरकार में रहते हुए भी किसी अस्पताल के बाहर जाकर एक दिन हाल नहीं देखा तुमने। खैर, तुम रहे कितने दिन, राजेंद्र नगर से फिर तुम सीधा बने। और वो राघव चड्ढा आज बात करता है। ये वो राघव चड्ढा है जो पंजाब के लोग जब 23 जिले बाढ़ में डूब रहे थे तो मात्र फोटो सेशन कराने गए थे, जहां से राज्यसभा के सांसद हैं। यही चरित्र है, यही चाल चेहरा और चरित्र है आम आदमी पार्टी का। नाम रखा है आम आदमी पार्टी, लेकिन आम आदमी पार्टी का, आम आदमी का दिल नहीं धड़कता है इनमें। ये राघव चड्ढा एयरपोर्ट पर जाने वालों की बात करते हैं, उनका खाना सस्ता कराते हैं, लेकिन ये ऐसा काम कोई नहीं कर पाए 11 साल के अंदर कि किसी गरीब को 5 रुपए में थाली भी मुहैया करा देते। नहीं, कुछ नहीं किया। नाम था बस आम आदमी। ये आम आदमी सिर्फ प्रचार से आम आदमी है। इनका गुरु, इनका मुखिया, इनका गैंग लीडर एक समय पर खंबे पे कूद कर चढ़ जाता था, तार काटता था, बड़ी बड़ी बातें करता था, बिजली के मीटरों के तार काटता था। लेकिन जब 11 साल सत्ता में रहा तो 50,000 गज में अपना शीश महल बनवाया, वो भी ऐसे वक्त में जब कोरोना काल चल रहा था। 100 करोड़ रुपए तो शराब घोटाले की कमीशन पी गए और ना जाने क्या क्या, 13,000 करोड़ रुपया यमुना सफाई के नाम पर खा गए, डकार गए, डकार भी नहीं आई। तो सोचिए जरा, दिल्ली की सफाई व्यवस्था, दिल्ली की सड़कों की बनावट, सड़क बनाना, रोड, फ्लाईओवर, गलियां, सीवर, पानी, सबका पैसा डकार गए अरविंद केजरीवाल, इसके गुरुजी। और ये बात करते हैं एयरपोर्ट पर समोसा चाय सस्ते कराने की। कमाल है राघव चड्ढा, कितने आम हो तुम, बहुत ही आम हो। खैर, आपको ये खबर कैसी लगी? बहरहाल, अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत। एक आपसे विनती है, एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों से शेयर भी कराएं, सब्सक्राइब भी कराएं, और हो सके तो हमारी इसके लिए मदद भी कर सकते हैं, आर्थिक मदद। जय हिंद, जय भारत।